एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा पे। आज है 4 मई और मैं फिर से लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और एक ये जो हमारे चैनल के माध्यम से आप टारगेट बैच ऑफ सीटेट भी यहाँ अवेलेबल है। मोस्ट पीडीएफ एनसीईआरटी बेस्ड जो होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी विद वीडियो के साथ। जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा कोटेशन लाइन जो मेरे सभी दोस्तों के लिए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती है। कहते हैं इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हमेशा हमें ऐसे कार्य करना चाहिए, ऐसे किसी से मिलना चाहिए या इस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि मेरे लिए तो सही है, लेकिन जिससे हम मिल रहे हैं या जिसके साथ मेरा बिहेव हो रहा है उसके लिए वो उस सब के समान हो। वो हमेशा हमें याद रखे। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा गया है। और इस कोटेशन में लास्ट लाइन ये भी कहा गया है कि उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और देखने के बाद अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर देना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ हम जीआई टैग को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। और पहले देख लेते हैं किन किन वस्तुओं को मिला है और उसके बाद देखेंगे जीआई टैग होता क्या है। तो ये मणिपुर के काले चावल को मिला है, ठीक है। मणिपुर के काले चावल को चाक हाओ भी कहा जाता है। बिल्कुल, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम नहीं जानते और हमारे एग्जाम सेक्शन में पूछ दिए जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो। तो क्या है, मणिपुर के काले चावल को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और उसे क्या कहा जाता है, तो चाक हाओ भी कहा जाता है, ठीक है। अब गोरखपुर क्या है, गोरखपुर के टेराकोटा, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यह मिट्टी की हाथी, घोड़े जैसे जानवरों और अन्य आकृतियों की सजावट में काम आती है। क्या है ये टेराकोटा, तो सजावट जैसी वस्तुओं जो मिट्टी की बनी होती है, जैसे हम लोग यूज करते हैं। छोटा सा देखते एग्जाम्पल, ऐसे गमला ले लेते हैं, गुल्लक ले लेते हैं, मछलियां बनी होती है, बहुत सारी आकृति बनी होती है। तो ये गोरखपुर का क्या है, टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा तमिलनाडु क्या है, कोविलपट्टी की कदलाई मिठाई, कहाँ की, तमिलनाडु की, उसे भी जीआई टैग मिला है। और कश्मीर की घाटी केसर को भी जीआई टैग मिला है। अब देखते हैं जीआई टैग होता क्या है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था ये, 2-3 चीज यहाँ पे मैंने रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मणिपुर के काले चावल, गोरखपुर का टेराकोटा और तमिलनाडु क्या है, कोविलपट्टी की कदलाई मिठाई, ठीक है। कश्मीर घाटी की केसर। अब देखते हैं जीआई टैग के बारे में, ये है क्या जीआई टैग। जीआई टैग भौगोलिक संकेत है। यह टैग उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा किसी खास स्थान पर ही पाए जाते हैं। जी हाँ, क्या है, जीआई टैग उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र या प्रतिनिधित्व करता है तथा किसी खास स्थान पर ही पाया जाता है। जीआई टैग कृषि उत्पाद को, प्राकृतिक तथा निर्मित वस्तुओं को उनकी विशिष्ट गुणवत्ता पहचान के लिए 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसके पश्चात इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि देखिए जैसे जिस जगह पे जो चीज फेमस होता है उसे जीआई टैग से संबोधित किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में क्या है, CRISIL द्वारा जारी कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, अक्षय ऊर्जा होता क्या है। क्योंकि जब हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड कुछ नहीं जानते तो थोड़ी मन में ये होती है कि हम कैसे इसे जाने। मेन मोटो होता है कि अगर इसे हम नहीं जान पाएंगे तो फिर उसे कनेक्ट नहीं कर पाते, हम रिलेट नहीं कर पाते उस वर्ड को, और उसके बाद वो क्वेश्चन थोड़ा मेरा अधूरा सा लगता है। तो अक्षय ऊर्जा के बारे में जानते हैं। अक्षय ऊर्जा को 2 रूप में जान सकते हैं, अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जो बोलते हैं ना, वो चीज होती है। इसमें वो सारी ऊर्जा शामिल होती है जो प्रदूषण कारक नहीं होता है, जिसमें विशेष स्रोत का जो होता है क्षय नहीं होता है,
जैसे आप ले सकते हैं जिस स्रोत का हम पुनः भरण होता है। इसमें कौन कौन सी चीज आ जाएंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वार भाटा ऊर्जा, और ज्वार भाटा से जो प्राप्त होता है ऊर्जा सो बायोगैस, जैव ईंधन इत्यादि क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण है। ठीक है, अब ये चीज था मेरा अक्षय ऊर्जा। तो ये कर्नाटक हो गया है। कर्नाटक बहुत ही स्वच्छ और हमेशा से साफ सुथरा रहने वाला जगह है। तो वहां पे इसका क्या है? राज्य, पहला राज्य बन गया है जो हमारा क्या है? CRISIL द्वारा जो जारी किया गया है अक्षय ऊर्जा की रिपोर्ट में। क्या है इसका फुल फॉर्म? देख लेते हैं हमारा क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये हमारी जो प्रदूषण होती है उसके अकॉर्डिंग जो ऊर्जा का यूटिलाइज होता है उसके बारे में बताता है, रिपोर्ट जारी करता है। थोड़ा सा और चीज जान लेते हैं अक्षय ऊर्जा के बारे में। एक चीज पहले हम लोग थोड़ा सा ऊर्जा से रिलेटेड जान लेते हैं। क्या है ऊर्जा? क्या है? आधुनिक जीवन शैली का अविभाज्य अंग बन गई है। ठीक है, ऊर्जा के बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब अभी ऊर्जा नहीं होगा तो फिर हम अपने हर एक चीज जो बेसिक नीड है, हमारी जो डेली नीड है, उसको हम लोग इसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ जो है ना एनर्जी पर डिपेंड है। कैसे? आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा का विकास मुख्य स्तंभ देखेंगे। और ये अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एज फॉर मॉर्निंग के टाइम में अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो फिर आप बेचैन हो जाओगे, बहुत गर्मी है, फिर आपके बहुत सारे वर्क उस पर रुक जाते हैं। तो ये चीज क्या है? ऊर्जा के इर्द गिर्द हम लोग घूम चुके हैं, उसी से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन? अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शोभना नरसिम्हन। ठीक है, शोभना नरसिम्हन को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं पहले हम अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंट्री की नहीं है, अदर कंट्री, इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है इसके बारे में। ये क्या है? अमेरिकन एकेडमी ऑफ क्या है? आर्ट्स एंड साइंसेज। ये जो अपने सदस्यों को एक स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र की उत्कृष्टता को पहचानता है और मानता है जो महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुशासित और व्यवस्थाओं, व्यवसायों और दृष्टिकोण से नेताओं को बुलाता है। इसका मिशन क्या होता है? सबसे पहले इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1780 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी स्थापना? तो 1780 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की। अब थोड़ा सा और जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस उत्कृष्टता का सम्मान करता है और नए विचारों की जांच, राष्ट्र और दुनिया के लिए महत्व के मुद्दे समाधान के लिए मानव प्रयास को हर क्षेत्र में नेताओं को बुलाता है और एक साथ काम करता है। हर कला और विज्ञान की खेती करने के लिए एक स्वतंत्र और गुणी लोगों के हित में सम्मान, प्रतिष्ठा और खुशी को आगे बढ़ाता है। ये इस तरीके से काम करता है। अब थोड़ा सा जानते हैं जो इसके जो हेड बने हैं वो कौन बने हैं? तो शोभना नरसिम्हन बने हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गिरधर अरमाने को नियुक्त किया गया। अब जानते हैं थोड़ा सा गिरधर अरमाने के बारे में। ठीक है, ये कौन है और ये इनको कब नियुक्त किया गया ये चीज जानते हैं। आंध्र प्रदेश कैडेट के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के अधिकारी गिरधर अरमाने ने शुक्रवार को सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। ठीक है, यह अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि 1988 यानी 1988 बैच के IAS अधिकारी अरमाने ने इससे पहले कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव थे। अरमाने ने पद संभालने के साथ ही राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 26 अप्रैल को अरमाने जो है उनकी नए राजमार्ग सचिव के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। अरमाने ने संजीव रंजन का स्थान लिया है और उन्हें क्या किया है? परिवहन मंत्रालय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये था इस क्वेश्चन का VVI इंफॉर्मेशन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में किसने कोविड-19 से संबंधित फ्रॉड से बचने के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्या है? हाल ही में गूगल ने कोविड-19 से संबंधित ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए ये जो हमारा क्या है, ये लिंक है और कोविड-19 वेबसाइट की लॉन्च की है। क्या है इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। पिछले महीने कोविड-19 इंफॉर्मेशन
एंड रिसर्च वेबसाइट अमेरिका में लॉन्च की गई थी। अब गूगल ने अपनी वेबसाइट भारत में भी लॉन्च कर दी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत भी कभी पीछे हटने वाला नहीं है। गूगल की खास वेबसाइट का मकसद कोरोना से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराने में के साथ बचाव और दूसरी सूचना यूजर्स तक पहुंचाना है। आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं यहाँ से और इस पर विजिट भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक क्या करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको इस पेज पर कोरोना वायरस के लक्षण, बचाव के तरीके और इलाज के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का लिंक भी मिलेगा, जिससे यूजर इस संबंध में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं गूगल के बारे में। गूगल भी हमारा बहुत ही अपने आप एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये कहाँ की कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, वो सारा चीज थोड़ा सा एक शॉर्टकट में इसे देख लेते हैं हम लोग। ये कंपनी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी के 2 छात्र लैरी पेज और सेइंग ब्रीन द्वारा स्थापित की गई थी। इन्हें प्राय गूगल गाइड्स के नाम से संबोधित किया जाता है। सितंबर 4, 1998 में इसे एक निजी आयोजित कंपनी के निगमित किया गया। इसका पहला सार्वजनिक कार्य सेवा कब शुरू हुआ, तो 19 अगस्त 2004 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब इसके सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। और उसके बाद इसकी स्थापना जानते कब, 4 सितंबर 1998 मेडलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। और इसमें देखते 2018 तक इसमें कितने कर्मचारी काम करते हैं, तो 85,050। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, माउंटेन क्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसमें इसकी सहायक कंपनी कौन है, सो देखते गूगल के हेल्पर्स जो वर्कर है, मतलब कंपनी है क्या क्या है। गूगल यूट्यूबर हो गया, गूगल आर्ट हो गया, यूट्यूब टीवी हो गया, फायरबेस है, नेस्टेब है और इससे ज्यादा भी बहुत सारी चीजें। इसके संस्थापक कौन है, तो लैरी पेज, सर्गी ब्रेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, छठा। हाल ही में भारत और किस राज्य ने टैक्स चोरी रिपोर्ट का साझा करने का फैसला किया है, तो ये अमेरिका। भारत और अमेरिका ने सोचा कि ये जो टैक्स चोरी है उसे खत्म किया जाए। उसका मेन मकसद क्या है, सो देखते हैं। ठीक है, इकोनॉमी को बचाना। समझौते का मकसद है सीमा पार कर चोरी पर अंकुश लगाना। इससे अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की होल्डिंग वाली भारतीय इकाई द्वारा सीबीसी रिपोर्ट स्थानीय स्तर पर जमा करके और इसकी जरूरत नहीं होगी। इससे संबंधित इकाइयों पर बोझ कम पड़ेगा। और भारत में इससे पहले जो बहुत सारी रिपोर्ट आ चुके हैं टैक्स को लेकर के, इसलिए अमेरिका जैसी कंपनी इसका सपोर्ट कर रही है। और मेन मोटो ये क्या हो रहा है, हमारा टैक्स को चोरी होने से बचाना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक और चीज है कि भारत और अमेरिका के में चल रहे ट्रेड वॉर के बीच एक अच्छी खबर आई है कि दोनों देशों में काम कर रही मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा की जा रही चोरी पर बड़ा फैसला हुआ है। चोरी पर अंकुश लगाने के लिए एक समझौता किया गया है, जिसमें टैक्स की रिपोर्ट का आदान प्रदान करेंगे, चोरी पकड़ी जाएगी और इससे खुलासा हो पाएगा। वित्त मंत्री के बयान के बाद के अनुसार द्विपक्षीय सक्षम प्राधिकरण व्यवस्था के साथ उक्त समझौते से दोनों देशों बहुराष्ट्रीय कंपनी की मूल इकाइयों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में जमा की गई देश दर देश रिपोर्ट को स्वतः आदान प्रदान कर सकेंगे। यह जनवरी 2016 या उसके बाद के वर्ष से जुड़ी रिपोर्ट होगी, जिसमें पता चल पाएगा कि कहाँ क्या कैसे टैक्स चोरी हो रहा है या बचाया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया है, तो ये 2 मई को मनाया गया है। यह 2 मई 2017 को पहली बार मनाया गया था। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखते हैं। यह दिवस ट्यूना मछली के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया है, तो क्या है CSIR और CRI के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है हमारा। पहले देखते हैं CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब देखते हैं CRI क्या है, सेंट्रल बोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, नई दिल्ली में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार की खिलाड़ी किसने जीता है, किस खिलाड़ी ने इस पुरस्कार को जीता है, तो क्या है, रॉस टेलर ने जीता है। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। हाल ही में न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज रॉस टेलर की तीसरी बार सर रिचर्ड पुरस्कार मिला है, वो तीसरी बार इसे जीते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में MSME मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो अरविंद कुमार शर्मा को। ये देखते हैं MSME है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एक्सपीरियंस, क्या है, एंटरप्राइजेज।
मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सभी नागरिकों का फ्री स्वास्थ्य बीमा कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बना है। क्या है? फ्री स्वास्थ्य बीमा वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के सभी लोगों को मुफ्त और क्या है, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र हमेशा से आगे रहा हर एक चीज में, तो यहाँ पे दे रहा है क्या वो मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा। थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में डिटेल जानते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई। इसके सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस संस्थान ने अतुल्य नामक माइक्रोवेव सैटेलाइजर विकसित किया है? क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्रोफेसर BL लाल इंडियन क्या है रेसिड कवर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया है। क्या है? प्रहलाद सिंह पटेल कौन थे? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। यह ई बुक महान पुरातात्विक प्रोफेसर बृजवासी लाल के शताब्दी वर्षगांठ पर उनके पुरातत्व विभाग ने किए गए कार्यों के सम्मान में लॉन्च की गई है। किनके लिए ये लॉन्च किया गया है? तो पुरातात्विक प्रोफेसर जो बृजवासी लाल के द्वारा के लिए ये लॉन्च किया गया, उनके सम्मान में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या 14, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया? तो क्या है? CKP कोऑपरेटिव बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक ने CKP यानी कोऑपरेटिव बैंक का वित्तीय अस्थिरता के चलते लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। थोड़ा सा इसके डिटेल को और जानेंगे क्योंकि ये बहुत करंट क्वेश्चन लग रहा है एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लग रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। पहले आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। ठीक है। इसके गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो मुंबई में है। अब थोड़ा सा और जानते हैं क्या है ये। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहर के कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति टिकाऊ नहीं है और बैंक अपने जमाकर्ताओं को पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं है। आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा है कि सहकारी बैंक पूंजी संबंधित न्यूनतम अनिवार्यता को पूरा करने में विफल रहा है। कोऑपरेटिव बैंक हर एक बैंक का एक अपना नॉर्म्स होता है, उसे वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इस कारण उसे लाइसेंस को रद्द किए जाने के संबंधी में आरबीआई का फैसला 30 अप्रैल को कामकाजी घंटों के बाद प्रभावी हो गया। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द होने के बाद भी लिक्विडेशन की कार्यवाही शुरू होने के बाद क्या है DICGC एक्ट 1968 के तहत सहकारी बैंक जमाकर्ताओं के पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद भी कोऑपरेटिव बैंक और मुंबई से बैंकिंग जुड़ी तहत बिजनेस नहीं कर सकता है। लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक जमा राशि को स्वीकार नहीं कर सकता और ना ही किसी को जमा राशि का भुगतान कर सकता है। ठीक है। इसमें 5 लाख रुपए तक की जमा राशि वापस मिलेगी। आरबीआई ने कहा है कि लिक्विडेशन की कार्यवाही के तहत जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि वापस की जाएगी। तो ये थी इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रंग भेद तथा नस्लवाद विरोधी अभियान के लिए चर्चित डेनिस गोल्डवर्ग का निधन हो गया। वो किस देश से थे? साउथ अफ्रीका से। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और इसकी राजधानी क्या है? तो प्रिटोरिया है कार्यपालिका राजधानी। और न्यायिक कहाँ है? तो ब्लोमफांटे है। और कैप्टन क्या है? विधायक राजधानी है। ठीक है। और सबसे बड़ा नगर कौन है? जोहान्सबर्ग है। उसकी भाषाएं क्या है? तो वहां पे स्वाटी होता है, बेडा होता है, कोसा, जूले, इस तरह की वहां पे लैंग्वेज है। वहां पे परसेंटेज जो डिफाइन किया गया है कलर के आधार पर डिवाइड किया गया। ठीक है। वहां पे ब्लैक कलर ज्यादा होते हैं तो ब्लैक 79.3% वहां पे पाए जाते हैं और व्हाइट में आते हैं 9.1%। ठीक है। कलरेड में आ जाते हैं मिक्स में 9.0% और एशियन में क्या हो जाते हैं 2.6% वहां पे लोग निवास करते हैं। वहां के निवासी को क्या कहते हैं? दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामफोसा वहां के राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो गोलामेटा मोल्टाल थे। गालेमा मोल्टाल थे वहां के राष्ट्रपति है। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। क्या है ये? नस्लवाद से विरोधी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले एक वहां के थे, क्या नाम है, नेल्सन मंडेला ने भी उन्हें आजादी दिलाई थी इसी सब कारण से। और वहां पे और एक और चीज जानते हैं वहां के बारे में, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि
कि दक्षिण अफ्रीका में जातीय रूप में सबसे ज्यादा विविधताओं वाला देश है। यहाँ अफ्रीका के किसी भी देश से ज्यादा सफेद लोग रहते हैं और अफ्रीकी जनजाति के अलावा यहाँ कई एशियाई देश के लोग भी रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारत के लोगों की संख्या है। तो मैंने अभी ऊपर बताया इसका परसेंटेज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला एथलीट संदीप कुमारी पर डोपिंग के मामले में वाडा के कितने साल का बैंड लगा दिया गया है? तो ये 4 साल का बैंड लगा दिया है। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या। हाल ही में डिस्कस थ्रो महिला एथलेटिक संदीप कुमारी पर विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने WADA ने एथलेटिक्स इंटीग्रिटी इकाई पर ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाडा का फुल फॉर्म क्या है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मिलिट्री कनाडा में। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 16 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन विद फुल डिस्क्रिप्शन था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।